माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हमारा टॉपिक क्या शुरू होगा? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? हम लोग यूज करेंगे लेकिन हमारे घर में बनेगा नहीं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है माइक्रोब्स काम का, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। क्या क्या ऐसा हो सकता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, फैक्ट्री में बनता है, उसमें माइक्रोब्स यूज होता है? एक है एंटीबायोटिक्स, सबसे काम का। एंटीबायोटिक्स क्या है जी? बताओ एंटीबायोटिक्स क्या है? व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? समझो एंटीबायोटिक्स क्या है। पहले तुम लोग कहानी सुना है कि ऑपरेशंस ठंडा में कराएंगे, गर्मी में पक जाएगा। गांव में अभी भी ये प्रिवेलेंट है ना? गर्मी में शहर में भी है, क्योंकि सब तो गाँव से आया। क्यों ठंडा में ऑपरेशन कराने का बात बोलता था, क्यों नहीं गर्मी में? और अभी हम लोग को पूछता है कब ऑपरेशन कराएं, ठंडा में कि गर्मी में? बेटा गांव में जाते हैं तो बोलते हैं तुमको जब कराना है तब करा लो। तो ऐसा बात हम लोग क्यों बोलते हैं? क्या हम ज़्यादा मतलब बुद्धिमान है या हम अपने रिस्क पे लेके बोलते हैं? नहीं, दिस क्रेडिट गोज टू एंटीबायोटिक्स। क्या है? ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे, हर ऑपरेशन के बाद एक दवा जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना? अब एंटीबायोटिक्स और एक दवा होता है, इसका नाम होता है एंटीवायरल। क्या नाम होता है? एंटीवायरल। तो एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स अलग अलग चीज़ याद रखना। जो तुम्हारा कॉमन सर्दी खांसी बुखार होता है वो किसके कारण होता है? कौन सा वायरस हम पढ़े थे? एडिनो वायरस पढ़े थे ना एक दो दिन पहले। क्या नाम था? एडिनो वायरस। अब तुम कॉमन सर्दी खांसी बुखार लेके चल जाना दवा दुकान पे, दवा दुकान वाला तुम लोग को क्या बोलेगा? एंटीबायोटिक्स दे देगा, लो एंटीबायोटिक्स। अब तुम खुश होकर चलाओगे, साथ में एक दवा दे देगा जो तुम्हारा इन्फ्लामेशन कम करेगा, जो तुम्हारा दर्द कम करेगा। तुम ठीक एंटीबायोटिक्स से हो रहे हो या फिर वो दर्द वाला दवाई से, सर्दी जुकाम वाला दवाई से? तुम एंटीवायरल से कभी भी एंटीबायोटिक्स ठीक मतलब बैक्टीरिया मर सकता है क्या? नहीं। और कभी एंटीबायोटिक से वायरस मर सकता है क्या? नहीं। समझ में आया बात को? तो इसलिए बोला जाता था हर तरफ थोड़ा सर्दी खांसी बुखार है ना, दवा क्या लेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दवा क्या लेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया क्यों बोला जाता था? क्योंकि हमको दिक्कत जो हुआ किसके कारण हुआ है? वायरस। और हम लोग खा क्या रहे हैं? एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का हम काम बता दिए, क्या काम करता है? क्या करता है काम सर? ये किल करता है ना, या फिर रिटार्ड कर देता है क्या? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अभी का मतलब यही था। जैसे मान लेते हैं किसी का भी ऑपरेशन हुआ है, सपोज किसी कोई भी ऑपरेशन, छोटा सा ऑपरेशन, इसको काट दिए, स्किन कट गया, तो स्किन हमारा क्या है? बैरियर है, किसी चीज को जाने नहीं देता बॉडी में। अब क्या चला गया स्किन में? ओपन हो गया, क्यों? ऑपरेशन हो गया। तो यहां पे क्या चला आएगा? बैक्टीरिया। इसमें क्या चला आएगा? बैक्टीरिया। क्या चला आएगा? बैक्टीरिया। अब क्योंकि स्किन का ऑपरेशन करते समय क्या होता है? स्किन का प्लान करके काटते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिजन देना। क्या बोलते हैं? इंसिजन देना। यदि किसी को इंसिजन पड़ गया है तो उसका स्किन जो है, स्किन कैसा बैरियर है बैक्टीरिया के लिए? फिजिकल बैरियर। कैसा बैरियर है? फिजिकल बैरियर। स्किन हो गया तुम्हारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर हो गया स्किन, क्योंकि स्किन कट गया, उसमें बैक्टीरिया जा सकता है। अच्छा, अब बैक्टीरिया चला जाएगा, तब इस बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। तो कैसे मारेंगे हम बैक्टीरिया को? इसके लिए हम दवा दे देते हैं, उसी दवा का नाम क्या हो जाता है? एंटीबायोटिक्स। ये हम लोग जैसे ब्लड में गया था वह एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया वहां पे गया, बैक्टीरिया को मार देगा। तो हमारा घाव पकेगा कि नहीं पकेगा? नहीं पकेगा। समझा बात को? अच्छा, तो एंटीबायोटिक्स का काम हुआ या तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होने देना, ठीक है ना, या फिर बैक्टीरिया को मार देना। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब मार दिया, मान लेते हैं बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मान लीजिए बैक्टीरिया का ग्रोथ रोक देगा, तब क्या होगा? जैसे तुम्हारे बॉडी में एक बैक्टीरिया गया और एक ही बैक्टीरिया रह जाएगा, तो उसे क्या, उसको एंटीबायोटिक्स हम बोलेंगे? हम बोलेंगे। उसका ग्रोथ रोक दिया तो क्या दिन वो जिंदा रहेगा? एक दिन, दो दिन, उसके बाद तो मरेगा ना। हाँ, तो उसके बाद घाव ठीक होगा कि नहीं? तो सिर्फ मार देना ही
तुम्हारा ग्रोथ को रोकना है कि तुमको आगे पढ़ने नहीं देना भी ग्रोथ को रोकना है? समझ में आ रहा बात को? अच्छा, तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? किल करना या रिटार्ड करना ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तुमको समझा है, लेकिन यहाँ बायोटिक्स का मतलब क्या? बायोटिक्स का मतलब है लिविंग। क्या नाम है? लिविंग। लिविंग को तो लिविंग क्या क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है, बस वायरस नहीं होगा। क्या क्या ये हो सकता है? ये बैक्टीरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये फंजाई हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये प्रोटोजोआ हो सकता है। कोई दिक्कत? लेकिन ये वायरस नहीं होगा। एंटीबायोटिक के साथ डेफिनेशन में एक और चीज जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? कि एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल है जो लो डोज में, किसमें? लो डोज में, कम डोज में काम करेगा। ज्यादा डोज का जरूरत नहीं है, कम डोज में। जैसे हम लोग दवा कितना खाते हैं? इतना नहीं, 1 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1.5 ग्राम, ज्यादा ज्यादा 4 ग्राम, 5 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? तो एंटीबायोटिक्स कितना पे काम करता है? लो डोज पे। लो डोज पे यदि दूसरे लिविंग को मार दे या उसका दुश्मन बन जाए, ऐसा केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। लिखो जल्दी से, चलें आगे बढ़ जाए। अब क्या लिखा है जो इंडस्ट्रीज में बनता है हमारे काम का, जिसमें माइक्रोब्स का जरूरत है? विवरेजेस। विवरेजेस मतलब अभी पढ़ेंगे विवरेजेस, और पढ़ा भी चुके हैं। एंटीबायोटिक्स और सम एग्जांपल बोला है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब हाउसहोल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है अपने घर में उगाएंगे, अपने घर में खाएंगे। जैसे तुम लोग चावल खाते हो, तुम्हारे घर में खेती होता होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे खेती होता है, जहाँ चावल खेती होता है, फिर उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करके बेचा जाता है ना? आगे ना, रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर। और फर्मेंटर क्या है? फर्मेंटर क्या है? जैसे हम पढ़ाए पहले कि बैक्टीरिया का कल्चर हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? कल्चर प्लेट पे। कल्चर प्लेट कितना होता है? ग्लूकोज वाला डब्बा आता था ना, उसका डब्बा देखो उतना बड़ा होता है ना? कल्चर प्लेट। और वैसा दिखता भी है, वो ऐसे करके सर्कुलर रहता है, दिखता है। लेकिन जब हमको माइक्रोब्स का खूब जरूरत है, जैसे हम लोग दही में कितना जोरन डालते हैं? 1 चम्मच, 1 चम्मच। लेकिन यदि हमको माइक्रोब्स बड़े नंबर में चाहिए, उसमें हम लोग माइक्रोब्स को कहाँ कल्चर करते हैं? दही हम लोग कितना बड़ा, इतना बड़ा बर्तन में जमाते हैं, लेकिन माइक्रोब्स को हम लोग कहाँ पे? घर के छत के ऊपर पानी का टंकी लगा रहता है, उतना बड़ा में कल्चर करते हैं। कितना लीटर कैपेसिटी होता है? 500 लीटर या 1000 लीटर, कहीं कहीं 2000 लीटर, है ना? तो उतना बड़ा बड़ा जो बर्तन होता है, वेसल्स होता है, वेरी लार्ज वेसल्स उसको बोला है। और उसी का दूसरा नाम क्या होता है? फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या होता है? कि सर फर्मेंटर होता है एक वेसल्स, याद रख लेना। और उस वेसल्स का पर्पस क्या है? कल्चर करना। किसको कल्चर करना? बैक्टीरिया को। किसको कल्चर ना करना? बैक्टीरिया को, या फिर किसको? माइक्रोब्स को। कोई दिक्कत है? फर्मेंटर का मतलब समझ में आया ना? वेसल्स, पानी का टंकी समझ लेना। कोई डाउट है क्या? नहीं। उसमें क्या, बैक्टीरिया को सब कुछ खाने पीने के लिए जो सामान चाहिए वो देते हैं। जस्ट बड़ा कल्चर प्लेट हो गया वो, समझ लो। क्या हो गया? बड़ा कल्चर प्लेट। कोई डाउट है क्या? हाँ, डाउट नहीं ना है? नहीं, आगे जा। अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स भाई, एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society। इसका मतलब और क्या इसका लिखा है उसको बताते हैं क्या करके। जैसे हम अपने गांव का तुमको एग्जांपल बताते हैं। ये डिस्कवरी था ना कि मतलब अपने गांव के बाहर में ना एक थोड़ा बड़ा सा फील्ड था, तो बोलते थे बड़ा फील्ड है, बोला। फिर हम लोग ना साइकिल सीखने वगैरह जाते थे उस जगह पे, तो वहाँ सीखने गए थे, देखे कि कहीं पे ऊंचा, दूर से देखने से प्लेन लगता था, वहाँ जाके देखे तो कहीं ऊंचा है कहीं नीचे, बड़ा सा एरिया ऊंचा है फिर नीचे है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिफरेंस था ऐसे। तो मैंने सोचा कि ये ऊंचा क्यों है। फिर हम पूछे अपने बाबूजी से, तो क्या बताएं कि वहाँ पहले घर था। अब वहाँ जितना सर्कुलर वहाँ जितना रेक्टेंगल दिख रहा है, स्क्वायर शेप दिख रहा है, थोड़ा ऊंचा ऊंचा ना, वो सब घर था पहले। बोल कितना दिन पहले? कि बहुत दिन पहले, मतलब आज से 50-60 साल पहले घर था। बोल अच्छा, मतलब समझो इतना बड़ा फील्ड है, तो यहाँ घर था छोटा छोटा, ठीक है, बड़ा सा एरिया में, लाइक एक गांव, पूरा गांव था उस फील्ड पे। बोला अच्छा, गांव था तो अच्छी बात है, तो अब क्यों नहीं गांव है?
हम लोग का गांव भी तो 100 साल पुराना है। ये देखो जहां ये फील्ड है ना उसके जस्ट बगल में यहाँ पे छोटा सा तालाब है, मतलब ठीक ठाक तालाब है, ठीक है। तो बोला ना यहाँ जो रहता था वो लोग भाग गया यहाँ छोड़ के। बोल क्यों छोड़ के भाग गया? तो इसलिए छोड़ के भाग गया, उसका रीजन समझो। यहाँ वाला लोग भाग गया, क्यों भागा भाई यहाँ वाला आदमी लोग? इसलिए भागा कि 1940 में 1940 में एक अकाल आया था, ठीक है, और उसी समय हैजा भी पड़ा था। हैजा, हैजा मतलब डायरिया डिसेंट्री, ठीक है। तो क्या हुआ था उस समय? क्या हुआ, कोई कुआं वगैरह नहीं था इस गांव के अगल बगल, सब लोग इस पोखर का पानी पीता था, वाटर, ठीक है, यहाँ का पानी पीता था। जब पानी पीता था तो क्या हुआ, किसी एक को इन्फेक्शन हुआ हुआ इधर उधर से, तो ये पानी का मल्टीपल यूज था, किसी कारणवश ये तालाब ही ना कंटामिनेट हो गया, इस पानी में ही क्या फैल गया, जो भी बैक्टीरिया होगा वो। अब बैक्टीरिया हो गया तो क्या हुआ, सब लोग डेली डायरिया डिसेंट्री से मरने लगा। तो जब मरने लगा तब मरने लगा का तो कारण पता होना चाहिए ना। सबको क्या लगा कि यहाँ भूत आ गया। क्या आ गया? भूत, घोस्ट आ गया। तो भूत आ गया तो क्या हुआ, जो एकादुक जिंदा रह पाया, और जो मर गया सो मर गया, ठीक है। और मर जाने के बाद वहां कोई रहा कि सब भाग गया? सब भाग गया, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए गांव पूरा खाली हो गया। सर आजकल क्या डायरिया डिसेंट्री नहीं होता? तो आजकल सब लोग क्यों नहीं मरता? अभी भी डायरिया डिसेंट्री से मरते लोग को देखें, किडनी खराब होते देखें, लेकिन अब क्यों नहीं मरता? जैसे डायरिया डिसेंट्री होता है तुरंत जाता है दुकान में, 2 रुपया का दवा ले लेता है ना, 5 रुपया का दवा आता है नॉर्फ्लक्स। सबको पता है, बेवकूफ बेवकूफ लोग को भी पता है कि पीला कलर का दवाई होता है जिससे हमारा डायरिया ठीक हो जाता है, नॉर्फ्लॉक्सटिजेट। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज नॉर्फ्लॉक्सटिजेट? दिस इज एंटीबायोटिक। क्या है ये? एंटीबायोटिक्स। ये है एंटीबायोटिक्स, है ना। सब लोग एंटीबायोटिक्स खाता है, सबका डायरिया डिसेंट्री ठीक। मान लेते हैं ऐसा ना होता तो क्या होता? ऐसा ना होता तो क्या होता? अभी तालाब, सबके घर में वो शौचालय बनता है ना, गवर्नमेंट बोलता है बनाओ, क्यों बनाने बोलता है? कि ओपन डिफिकेशन नहीं होगा। ओपन डिफिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा पानी बाहर वाला गंदा नहीं होगा। तो यदि पहले क्या हुआ, क्यों सबको फैला? क्योंकि ये तालाब ही ना, जो पानी पीता था वही इन्फेक्टेड हो गया, इसलिए ना वो लोग को फैला सबको बीमारी एक साथ। यदि तालाब इन्फेक्टेड नहीं होता तो फैलता क्या? तो आजकल क्या होता है, जो हमारा टॉयलेट्स यूज होता है वो टॉयलेट्स क्या होता है, सैनिटरी टॉयलेट्स होता है। इस कारण क्या होता है कि कचरा वहीं जाके फिक्स हो जाता है, कहीं इधर उधर भागता नहीं है। तो किसी को यदि इन्फेक्शन हो भी गया तो इन्फेक्शियस एजेंट फैला क्या पानी में, ओपन वाटर में? नहीं। तो वाटर कंटामिनेट हमारा हो रहा है? नहीं। तो ये काम पहले होता था। क्या हुआ 1942 के आसपास, जिसमें हमारा वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक केमिकल खोजा, उस केमिकल का नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन खोजाने के बाद ये पेनिसिलिन क्या था? एंटीबायोटिक। देखा गया कि सब घाव ना ठीक हो जाता है। पेनिसिलिन जहां पे वो फंगस रगड़ देते हैं वो घाव क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो सब लोग क्या यूज करने लगा? पेनिसिलिन। फिर बाद में यही दवा एडवांस होते हुए फिर अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया को मारने वाला दवा खोजा गया, और अलग अलग क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हो चुका है। कुछ एंटीबायोटिक्स हम लोग टेबलेट के रूप में खाते हैं, कुछ इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलिन है, एक फंगस से निकला जिसका नाम क्या? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है। क्या है ये? फंगस। फंगस फंजाई, ठीक है। तो फंजाई भी क्या होता है? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स निकला और माइक्रोब्स को ही मारा। तो एक बात बताना, हम लोग क्या दवा बहुत ज्यादा डोज में तो नहीं ले रहे हैं, एकदम कम कम डोज में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना और पढ़ना इस बात को, क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से निकला, फंगस से निकला, एंड आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है कि नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी है कि नहीं है? क्यों भाई? गांव का गांव मरता था पहले। इंडिया में 1940 में एक ऐसा दशक है, या 1920 या 1930 में, जब पॉपुलेशन काउंट होने लगा ना इंडिया का, तो पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ता था। कभी कभी पॉपुलेशन कम हो जाता था 10 साल के बाद। क्यों? मर जाता था। अब एंटीबायोटिक्स आ गया तो बेवजह बीमारी से तो नहीं मरता। पहले ऑपरेशन ठंडा में क्यों होता था? समझ में आ गया? दवा ही ये नहीं था, ऑपरेशन करके उसको साफ करते रहता था। इन्फेक्शन हो गया तो मर गया, उसको बोलते थे सेप्सिस, है ना। हम लोग सुनते थे कैसे मर गया, उसको सेप्सिस हो गया। क्या हो गया उसको? सेप्सिस हो गया।
और सेप्सिस भी नहीं बोल देता था, गांव तरफ बोलता था सेप्टिक हो गया इसलिए वो मर गया। क्या बोलता था? सेप्टिक हो गया इसलिए मर गया। लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या है? सेप्सिस। क्या वर्ड है? सेप्सिस। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन फैल गया, इन्फेक्शन पूरे बॉडी में हो गया, है ना। बोलता था सेप्टिक से मर गया। एकदम सुने हैं, आई हैव सीन द वर्ड, आई हैव लिसन द वर्ड, आई हैव हर्ड दिस वर्ड, है ना। मैं देखा हूँ कैसे मर गया सेप्टिक से। हम भी पूछते थे सेप्टिक बीमारी क्या हो गया। बोलू जा रहा था कलकत्ता। बोला हाँ कलकत्ता जा रहा था तो क्या हुआ? ट्रेन से हाथ ऐसे बाहर निकाला। बोला अच्छा ठीक है। हाथ टकरा गया पोल से। बोला हाँ। बोल उसका हाथ काहे काट दिया? बोल उसको सेप्टिक हो गया था। सेप्टिक हो गया, सेप्टिक हो गया, गांव वाला लोग, है ना। हाँ बाद में पता चला रे यार मेडिकल कॉलेज पर था वर्ड, दैट वर्ड इज सेप्सिस। इन्फेक्शन पूरा फैल गया, हाथ काट के हटा दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, अब सेप्सिस किसके कारण हुआ? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या फंगस के कारण, किसी कारण भी हो सकता है। ठीक है चलो। एंटी इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लिविंग। एंटीबायोटिक्स वो चीज है जो लिविंग के अगेंस्ट है। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। अगेंस्ट लाइफ किसके लाइफ में है? जो बीमारी करता है उसके अगेंस्ट होता है एंटीबायोटिक, हम लोग के अगेंस्ट नहीं। वेरेज विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ। हम लोग के लिए तो जान बचाने वाला है, प्रो लाइफ मतलब हम लोग को लाइफ प्रोवाइड करता है, नॉट अगेंस्ट। कोई दिक्कत नहीं। तो एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट है? डिजीज करने वाला कि आदमी के अगेंस्ट? डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, डिजीज करने वाला के अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। क्या लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स का मतलब? जो मतलब तुमको पढ़ा है इसको समझना। एंटीबायोटिक्स ऐसा केमिकल है जो सब माइक्रोब्स से निकलता है, सब माइक्रोब्स से एंटीबायोटिक नहीं निकलता है। फिर जो सबसे काम का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि भाई कैन किल, ये मार सकता है, और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिटार्ड करना मतलब रोक देना। जैसे पॉपुलेशन कब बढ़ेगा? या तो नया बच्चा पैदा हो, या फिर जो आदमी है उसका स्टेरलाइज कर दो कि अब तुम रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब आदमी बुढ़ा हो जाएगा फिर नया आदमी पैदा होगा, पॉपुलेशन थोड़े समय बाद कम हो जाए कि नहीं। तो यही एंटीबायोटिक्स दो तरीके से काम करता है। दो तरीका क्या? या तो सीधा बैक्टीरिया को मार देगा, सीधा फंगस को मार देगा, सीधा प्रोटोजोआ को मार देगा, या फिर उसका ग्रोथ होने नहीं देगा, जितना गया उतना ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। सर अच्छा, मारना और ग्रोथ को रोक देना, ग्रोथ को रोक देने से क्या बहुत फर्क पड़ता है? हाँ, बैक्टीरिया एक दिन में कितना हो जाता है? 1 से 1 करोड़। 24 घंटा में 1 करोड़ हो जाता है, पढ़ा है ना। तो कम से कम ग्रोथ रोक देंगे तो 1 करोड़ तो नहीं ना होगा, जितना है उतना ही रहेगा। और जितना है उतना ही रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी का खुद का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो जाके उसको मार देगा। कोई दिक्कत? लेकिन उसका नंबर बढ़ जाएगा तो उसको मार नहीं पाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जब बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा, देखो रिटार्ड बोला है, तो हमारा इम्यून सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम क्या कर देगा? इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय। हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लिख लो। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में तुम लोग फेमिलियर हो, बताइए अभी पेनिसिलिन किससे निकलता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम। कोई डाउट है? नहीं। अब देखो, डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी डिस्कवर्ड? बताना दिए फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन डिस्कवर हुआ? पेनिसिलिन। कोई दिक्कत है? पूरी दुनिया का फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन। अच्छा, एंड इट वाज चांस डिस्कवरी। ये चांस डिस्कवरी था। कैसे चांस डिस्कवरी था पता है? नहीं पता है? बताए थे ना कैसे। फ्लेमिंग जो था वो कल्चर करता था बैक्टीरिया का, बताए थे। हाँ, कल्चर करता था तो क्या करता था सर? एक बार कल्चर मानते हैं कर लिया, ठीक है। तो दूसरा, जब वो शाम में जा रहा था तो लैब में क्या किया था? एक पेपर होता है, ठीक है ना, सिंपली, तो उसको ऐसे चिपका देता था और सेम पेपर उठा के और यहाँ पे यहाँ चिपका देता था। जब 2 दिन बाद देखता था उसमें देखता था सेम पैटर्न में बैक्टीरिया का कॉलोनी बन जाता था। बैक्टीरिया का कॉलोनी सेम पैटर्न में बन गया। एक दिन क्या हुआ, गलती से वो ये इसको ढकना भूल गया। ये सबको क्या हो जाता था? ये क्लोज कर देता था। मतलब हर बार प्लास्टिक से, टिश्यू पेपर से या किसी भी पेपर से चिपका देता था, 2 दिन बाद देखता था कॉलोनी बन गया। इसको अनकवर्ड रह गया। क्या रह गया? अनकवर्ड। जब अनकवर्ड रह गया तो आके देखता है, क्या देखता है कि भाई हर बार वो जब कॉलोनी ऐसे चिपकाता था पेपर, तो क्या होता था? यहाँ चिपकाए तो यहाँ पे 1-2 बैक्टीरिया लग गया,
यहाँ पे 1-2 बैक्टीरिया लगे हैं, सेम बैक्टीरिया का कॉलोनी फिर से बन जाता था। तो यहाँ पे कॉलोनी का क्या हो जाता था, कॉपी बन जाता था। क्या बन जाता था, कॉपी। कॉपी मतलब रेप्लिका, रेप्लिका बन जाता था या कॉपी बन जाता था। तो यहाँ पे भी इसको कॉपी बनना चाहिए था, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, यहाँ कॉपी नहीं बना, एक जगह बैक्टीरिया नहीं था। ठीक है, तो एक जगह बैक्टीरिया नहीं था, तो फिर से माइक्रोस्कोप लगा के ऐसे करके दिखाओ कि भाई ये है क्या, यहाँ क्यों नहीं बैक्टीरिया बना, कहाँ गलती होगी हमसे। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसे चिपका गया था तो कॉपी नहीं बनता था, तो आज ऐसा क्यों हुआ कि कॉपी नहीं बना। तो उसको माइक्रोस्कोप से वो देखा, माइक्रोस्कोप से वो देखा तो क्या देखा कि सर यहाँ पे ना कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे करके लंबा लंबा। ठीक है, बाद में इसको आइसोलेट करके और देखा सही से तो पता चला ये क्या है, फंजाई है। क्या है, फंजाई। फंजाई होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फंजाई। फिर क्या किया, वो दिमाग लगाया, इसमें से कुछ फंजाई को इसमें डाल दिया, तो देखा कि ये भी कॉलोनी गायब हो गया। फिर इस चीज को कंफर्म करने के लिए इसमें डाला तो ये भी गायब हो गया, अलग अलग जगह पे डाला तो भी गायब हो गया। तो ये बात बताया कि देखो बैक्टीरिया का ग्रोथ को यदि रोकना है तो फंजाई डाल दो। बाद में फिर से साइंटिस्ट लोग, और साइंटिस्ट फ्लेमिंग के बाद और 2 साइंटिस्ट आया एक्शन में, और मिल के इस फंजाई से ना केमिकल एक्सट्रैक्शन करने लगा। क्या करने लगा, केमिकल का एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना, है ना। इसी केमिकल का नाम ये लोग क्या दिया, एंटीबायोटिक्स। क्या नाम दिया, एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया को मार रहा था ना, तो एंटी लिविंग हो गया ना। तो एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी चांस डिस्कवरी है कि नहीं, बेचारा उस दिन उसका माथा नहीं खराब होता, खुला हुआ छोड़ के नहीं जाता, तो ऐसा काम होता नहीं। इसलिए बोला गया कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी हुआ था ये चांस डिस्कवरी है, इट वाज ए चांस डिस्कवरी। कैसे सर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वेल वर्किंग इन दी स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। क्या लिखा हुआ है, देखो, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकाई क्या होता है, स्टेफाइलोकोकाई क्या होता है, बोलो, सुनो इधर, स्टेफाइलोकोकाई क्या होता है, पहले लिखो जल्दी से, चलें, देखो इधर, देखो एक हो गया, देखो कोकस बैक्टीरिया, COCCUS। इस वर्ड से ना प्यार कर लो, क्यों, सब देखो सर्कुलर सर्कुलर है देखने, सब गोल मटोल दिखने में लग रहा है। ये जो बैक्टीरिया होता है गेंद जैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, गेंद जैसा, स्फेरिकल, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 टाइप का होता है। इस बैक्टीरिया का जो कॉलोनी बनता है ना, कोकस का 2 कॉलोनी बनता है, 2 टाइप ऑफ कॉलोनी, 2 टाइप्स ऑफ कॉलोनी। कौन 2 टाइप का कॉलोनी बनता है, इधर देखो, 2 टाइप का कॉलोनी बनता है। कौन कौन कॉलोनी बनता है, या बैक्टीरिया का कॉलोनी ऐसा रहेगा, रेलगाड़ी जैसा, है ना, ऐसा रेलगाड़ी देखो जिसमें डब्बा जो है सो गेंद जैसा है। ठीक है, या फिर इसका कॉलोनी अंगूर के गुच्छा जैसा रहेगा। दोनों क्या है, बैक्टीरिया का कॉलोनी। कैसा कॉलोनी है, 2 टाइप का, या तो रेलगाड़ी वाला या फिर अंगूर के गुच्छा जैसा। इस वाले कॉलोनी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब कुछ रिबन लाइक, तो इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेप्टो। और क्योंकि बैक्टीरिया का शेप कैसा, गेंद जैसा, तो नाम हो गया कोकस। ठीक है, ये कैसा है, गुच्छा जैसा, तो गुच्छा के लिए क्या वर्ड यूज होता है, स्टेफ। क्या वर्ड होता है, स्टेफ। स्टेफ मतलब गुच्छा। क्या होता है, गुच्छा, ग्रुप, है ना। तो इसका नाम हो गया स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। एक हो गया स्ट्रेप्टोकोकस, एक हो गया स्टेफाइलोकोकस। कोई डाउट है क्या, नहीं, समझ में आया। अब इसमें भी होता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, तुमको उससे कोई मतलब नहीं, इतना समझ में आ गया ना। स्ट्रेप्टोकोकस है ना, स्टेफाइलोकोकस। कोई दिक्कत है, हाँ, समझ में आया। स्ट्रैप मतलब होता है स्ट्रीप, याद रखना, स्ट्रीप। ठीक है, एंड स्टेफ मतलब ग्रुप। कैसा ग्रुप, बंच, है ना, गुच्छा।
अब पढ़ो। तो स्टेफाइलो मतलब गुच्छा। तो याद करो कॉलोनी हम कैसा बनाए थे, ऐसे, ठीक है ना। चलो आगे ना। वंस ऑब्जर्व ए मोल्ड, मोल्ड मतलब फंगस, मोल्ड। सुनो इधर, सुनो सुनो सुनो। फंजाई दो टाइप का हम लोग पढ़ते हैं। फंजाई को कितना टाइप में पढ़ते हैं, दो टाइप। सुनना, या तो हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट, या हम लोग पढ़ते हैं उसको मोल्ड। या इसको हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट, या फिर पढ़ते हैं इसको मोल्ड, है ना। ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवास्ट कल्चर प्लेट, अनवास्ट बोला है अनकवर्ड, है ना। चलो, अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो, उसके चारों तरफ स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं किया था। ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड, मोल्ड मतलब फंगस, है ना। ही नेम्ड इट पेंसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल, उसका जो पूरा यूज, हम क्या बोले शुरू में उसको फंगस मिला, इसे केमिकल निकालना, उसको आदमी में कैसे यूज करना है, तो इसका फुल पोटेंशियल यूज कैसे हुआ। एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज एस्टेब्लिश मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। तो क्वेश्चन ये आता है कि फुल्ली एंटीबायोटिक के रूप में पेंसिलिन का यूज कैसे, किसके किसके मदद से हुआ था। फ्लेमिंग इसको खोजा, चेन एंड फ्लोरे, है ना। फ्लेमिंग इसको खोजा, चेन एंड फ्लोरे इसको पूरा अच्छे से क्या किया, यूज करना सीखा। आ गया ना। दिस एंटीबायोटिक्स वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स wounded इन वर्ल्ड वार टू, यही बात हम बोले थे ना। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वाज अवार्डेड नोबेल पुरस्कार कब, जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। कोई दिक्कत, यहाँ पे काम का क्या चीज है, खोजा कौन, फ्लेमिंग, उसको अच्छे से यूज कौन करना सीखा, चेन एंड फ्लोरे, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छा इसका इन लोग को बेनिफिट क्या मिला, नोबेल पुरस्कार कब, 1945, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। अब क्या लिखा हुआ है, आफ्टर पेंसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वेर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम, एंटीबायोटिक को प्यूरिफाई कर रहे हैं, किससे, जो बना रहा है उससे, बना कौन रहा है इसको, माइक्रोस, उससे। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्स, कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम बताओ, तुमको नाम नहीं पता है तो हम लोग पढ़ते हैं, और उसका सोर्स बताओ कि कहाँ से वो निकला। कुछ कुछ 11th-12th में एंटीबायोटिक्स पढ़ना है, उसका नाम तुमको भी पढ़ना है, ठीक है। कहाँ पे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो चैप्टर उड़ा दिया खैर, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं। आगे देखना, सर कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्स, एंटीबायोटिक्स हैव बीन ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, प्लेग का नाम सुने हो, प्लेग, हाँ पहले पढ़े होगे। प्लेग किससे होता है, अर्सिनिया पेस्टिस से, अर्सिनिया पेस्टिस। हुपिंग कफ, काली खांसी, किससे होता है, हाँ काली खांसी नहीं पढ़े, काली खांसी पढ़ भी नहीं किए, पर्ट्यूसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पर्ट्यूसिस, क्या बोलते हैं इसको, पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, टिटनस होता है ना टिटनस, उसी का एक भाई होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी,